अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं CSS क्लब यूट्यूब चैनल। तो हमारे साथ आज भी मियाँ शफीक साहब मौजूद हैं, तो जिनसे हम आज असल में जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो क्वेश्चंस कह रहा हूँ ये जो है रिवॉल्व करेगी। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर CSS प्रिपरेशन? CSS की तैयारी के लिए कितना अर्सा दरकार होता है? और इसमें आया कि 6 मंथ में जो है 6 माह में CSS की तैयारी हो सकती है। और जो दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डैट इज़ कि हम जो CSS की जब तैयारी करते हैं तो उसका जो टाइम टेबल है उसको कैसे हम बनाएं और उसको मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। तो मैं सर का पहले मैं मुनासिब समझता हूँ मैं क्विक इंट्रोडक्शन दूँ कि ही इज़ CSP ऑफिसर। 2008 में CSS किया था, उसके अलावा MPhil किया इन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में और मास्टर किया फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से किया इन्होंने, ठीक है। और ये बेस्ट सेलिंग बुक जनरल साइंस एंड एबिलिटी का ये ऑथर है। तो हम अपना जो है ये जो आज का जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर काइंडली सबसे पहले बताइए कि CSS की तैयारी जो है हमारे मोस्टली ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आया कि 6 मंथ में हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। कितना अर्सा इसके लिए एक रीज़नेबल है आप जो है ना इसमें एक बताएंगे जिसमें स्टूडेंट्स जो है उसमें अच्छी और बेहतरीन जो है वो तैयारी कर सके। थैंक यू सरफराज। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको ऑब्वियसली CSS के पूरे प्रोसेस का पता नहीं होता, तो वो ये पूछते हैं कि जी कितने अरसे में CSS की तैयारी हो सकती है। और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो तब पैदा होती है जब जो लोग CSS कर जाते हैं तो जो CSP ऑफिसर्स हैं वो बड़ा फिर बोझ करते हैं, जी मैंने तो 3 महीने में CSS की तैयारी की थी। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा इतना अच्छा अकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि भाई 3 महीने में तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने CSS की तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। तो वो इसमें हैरान हो जाते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर तैयारी किस तरह से हो सकती है। तो इसमें कुछ एग्जैजरेशन भी होती है, उस पर भी मैं आऊँगा कि लाइक अगर किसी ने 3 या 4 महीने के अंदर तैयारी की है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। मुझे काइंडली रिमाइंड करवाइएगा, एक दो एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, जो टाइम है रिक्वायर इट डिपेंड्स अपॉन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। लिटरली आप मैं फैमिली बैकग्राउंड का आपको बात बता देता हूँ। आप एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे इट इज़ अ रूटीन कि आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आ रहा है और आपकी फैमिली मेम्बर जो हैं उनमें से ऑलरेडी या तो कुछ CSP ऑफिसर्स हैं और आप जो हैं वो घर के अंदर ही डेली करंट इश्यूज़ पे या बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे आपकी डिस्कशन हो रही होती है। फिर दूसरा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है कि अगर आप बहुत ही अच्छी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो टॉप की हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या किसी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, तो देन अगेन हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, आप 4 से 5 महीनों के अंदर CSS की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो रिमोट एरिया से आ रहे होते हैं, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं होती, जिनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड नहीं होती, उनको मेरा एक मानना है कि एक जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर के अंदर एक अच्छी प्रेपरेशन हो सकती है। अगर कोई इससे ज़्यादा टाइम लगाता है तो ये कोई 5 साल मंसूबा नहीं है ऑब्वियसली। देन इट्स यू कैन से इनजस्टिस, वो उनकी अपने साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी और रिसोर्सेज के साथ इनजस्टिस है कि आप इतना ज़्यादा टाइम लगाएं। अच्छा, अभी आपके पास ऑब्वियसली आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास 1 साल तो नहीं है, मैंने अभी 6 महीने रह गए। लाइक अगर हम करंट बात करते हैं तो अभी जून चल रहा है, तो क्या मैं 2021 की अटैम्प्ट दे सकता हूँ? ऑलमोस्ट 6 मंथ या 7 to 8 मंथ्स रहते हैं। तो इट कैन हैपन कि आप 6 to 8 मंथ्स के अंदर प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसमें एक मैं आपको छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। हम एक जनरली जो जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि जो 100 मार्क्स का एक आपका सब्जेक्ट है, इट मस्ट टेक अराउंड 15 days to 1 month डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड योर स्किल इन दैट सब्जेक्ट। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा साइंसेस का बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए जनरल साइंस और एबिलिटी बहुत आसान थी। मैंने इसको 15 दिन के अंदर जो है वो बड़ा इजीली प्रिपेयर कर लिया था। लाइक 15 दिन के अंदर भी एक किस्म की मैंने 2 से 3 बुक्स को गो थ्रू कर लिया था। तो वो मेरी रिवीजन ही थी, मैंने चीज़ों को सिर्फ कंपाइल करना था और कंपाइल करके उसको मैंने रेडी कर लिया। अब इसी तरह हो सकता है कि आपको इस्लामिक स्टडीज़ पे भी 15 डेज़ लगें, जनरल स्टडीज़ पे भी हो सकता है आपको 15 दिन लगें। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिस तरह के IR है, पॉल साइंस है, 200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, दे मे टेक
2 months और 6 to 8 वीक्स। आपको एक अपना ब्रॉड टाइम टेबल बनाना है और उसमें आपने हर सब्जेक्ट को जो है वो आपने अलॉट करना है कि मैं इस्लामियात इतने दिनों में करूँगा। लाइक से फॉर एग्जांपल 15 दिनों के अंदर मैं जनरल साइंस और एबिलिटी 1 मंथ के अंदर, अभी जनरल साइंस और एबिलिटी को ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। और इसी तरह अगर मैंने IR या पॉल साइंस या कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स रखा है, क्योंकि ये 200 मार्क्स तक कोई सब्जेक्ट आपको रखना ही पड़ेगा, इट में टेक 8 वीक्स और 6 वीक्स, मुझे इतना टाइम इसकी प्रेपरेशन क्या लगेगा। तो एक आप अपना पहले ब्रॉड टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि ये हमारी इस टॉक का मेजर फोकस है कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है और कितने अरसे के अंदर तैयारी कर सकते हैं। तो एक ब्रॉड टाइम टेबल आप 6 मंथ्स का पहले खुद से बनाएं। उसमें एक हमेशा बात याद रखें कि आपने एक क्वेश्चन जरूर रखना है कि आप आखिरी दिन तक ना अपना टाइम टेबल लेके जाएं। आप 2 महीने पहले अपना कोर्स की आपकी प्रेपरेशन खत्म हो जानी चाहिए, 2 से 3 महीने पहले। आखिरी 2 से 3 महीनों में आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने अपनी रिवीजन करनी है तमाम सब्जेक्ट्स की। अगर आप 1 से 2 कम से कम रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको फाइनल पेपर के अंदर जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, आपने असेसमेंट भी आपने करवानी है। अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मॉक पेपर या मॉक टेस्ट लाजमी देते हैं, वो अपनी मॉक असेसमेंट मस्ट करवाते हैं अच्छे टीचर से। अगर आप सब टीचर्स की सब सब्जेक्ट की असेसमेंट नहीं करवा सकते तो ये मेरी आपको एडवाइस है, काइंडली ये नोट कर लें। कम से कम आप इंग्लिश की असेसमेंट लाजमी करवाएं, इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन की। अगेन आपने पास या फेल इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन में ही होना है। तो ये तो आपका हो गया ओवरऑल। अभी दूसरे क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे कहा कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैंने तो 3 महीने की तैयारी की थी, जब वो पास हो जाते हैं, और उसमें से कुछ तो एग्जैजरेट कर रहे होते हैं और कुछ रियल में भी ऐसे केसेस होते हैं। लाइक अभी शानजा फाइक जिन्होंने टॉप किया, तो उसमें उनका एक बहुत चीज़ वायरल हुई जब उन्होंने कहा कि मैंने तो 4 महीने के अंदर तैयारी की थी। तो हमारा जो CSS क्लब का जो ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर बहुत ज़्यादा क्यूरीज आना शुरू हो गई। लोग उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना शुरू हो गया कि ये 4 महीने के अंदर कैसी तैयारी हो गई, और बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। मैंने बैठा हुआ था तो मैं भी ऐसे फेसबुक सर्फिंग कर रहा था, इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने ऐसे ही गूगल किया शानजा फाइक। तो जब मैंने इसको गूगल किया तो एक तो उसका प्रोफाइल आ गया, फिर उसके कुछ डॉन में लिखे हुए आर्टिकल्स आ गए, तो जो उसने खुद से CSS करने से पहले उसने लिखे हुए थे। अब एक कैंडिडेट जो कि CSS करने से पहले उसका राइटिंग एक्सप्रेशन इतना अच्छा है कि ही या शी इज़ राइटिंग इन डॉन, जो कि हमारा एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, तो उसका एक तो राइटिंग एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने उसका वो आर्टिकल भी पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं कि यार इट्स रियली गुड। फिर उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड था, शी हैज स्टडी फ्रॉम द लम्स, और लम्स के अंदर भी उसने लॉ और सोशल साइंसेज के रिलेटेड उसने सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। तो देखिए CSS की जो प्रेपरेशन है उसमें से बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका पाक फेयर, आपका करंट अफेयर, आपका एसे, और इवन कुछ हद तक आपकी इस्लामियात और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी, वो तो आपकी एक जनरल प्रेपरेशन, एक आपका एक वर्ल्ड व्यू अगर आपका बेहतर है, आप शुरू से अगर किताबें पढ़ते आए हैं, बुक रीडिंग की हैबिट आपकी अच्छी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं, तो वो आप 3-4 महीनों के अंदर बैठ के अगर उसको आप कंपाइल कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारे अक्सर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे होते हैं, 1 आवर स्टडी की हमारी हैबिट होती है। हमने तो जो हमारे यूनिवर्सिटी की कोर्सेज होते हैं उनकी कभी रिकमेंडेड बुक नहीं पढ़ी होती। लाइक हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने मास्टर्स किया और ग्रेजुएशन की, तो हमारे यहाँ वहाँ पे बुकलेट्स होते थे, छोटे छोटे हर चीज़ के नोट्स होते थे। वो आखिरी 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर वो नोट्स हम पढ़ते थे, और ऐसा ही तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर हाल है। चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने MBA किया रेगुलर, आखिरी डेज के अंदर किसी एक बैचमेट ने या कोलीग ने कोई नोट्स बनाए होते थे, उसमें से हमने गो थ्रू करना और जाके पेपर दे देने और उसमें से हमने तैयारी कर लेनी। CSS के अंदर ऐसा नहीं होता। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपसे एक क्वेश्चन असल में पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं इनका बैकग्राउंड या तो एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता, या जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता भी है तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कह लें कि खुद अपनी गलती और कोताहियों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं थोड़ा सा। जी जी। लेकिन वो CSS में पेयर होना चाहते हैं, तो आप उनके लिए सर टू दी पॉइंट और कह लें कि आसानी से ज़रा कुछ उनके लिए ऐसा आप फार्मूला बताएं कि वो अपना ऐसा टाइम टेबल मैनेज करें, आप ऐसा जो अपना वो तरतीब दें अपना कोर्स को कि वो बड़े बेहतरीन तरीके से शॉर्ट टाइम में, या अगर 3 मंथ्स में का बता दें, अगर 3 मंथ्स में आप सोच समझते हैं कि हो सकता है, या अगर वो ज़्यादा इसके टाइम रिक्वायर्ड है 6 मंथ्स या इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो आप जो है ना इस पे ज़्यादा रोशनी डालें। अच्छा, 3 मंथ्स में तो इट्स डिफ़िकल्ट। मैं पर्सनली आई डोंट बिलीव कि फर्स्ट की अगर आप देखें 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनको 15 दिन भी दें
हर सब्जेक्ट को तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना टाइम चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो 15 डेज़ के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो आइडियल मिनिमम टाइम है, आई एम सेइंग मिनिमम, आइडियल मिनिमम टाइम है वो आपको 6 मंथ चाहिए। तो 6 मंथ का एक ग्रैंड टाइम टेबल आप खुद से बनाएं, जिस तरह कि मैं इनिशियली इसमें डिस्कस कर रहा था कि आप उसको ब्रेकअप करें कि लाइक मैंने फ़र्ज़ किया जून के अंदर मैंने इस्लामिक स्टडीज़ को कवर करना है, जुलाई के अंदर मैंने जनरल साइंस और एबिलिटी को कवर करना है, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में मैंने पॉल साइंस को कवर करना है या यूएस हिस्ट्री को कवर करना है, एनी अदर सब्जेक्ट। एक तो ये हो गया आपका ग्रैंड टाइम टेबल। जो दूसरा हमारा इस आज की जो टॉक है इसका जो मेन कंसर्न था वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हम अपना टाइम टेबल क्या बनाएं, डेली का टाइम टेबल। एक तो आपका हो गया ग्रैंड टाइम टेबल, दूसरा हो गया हमारा डेली का टाइम टेबल, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें। अच्छा, अब डेली का जो टाइम टेबल है उसमें मेरी ये स्ट्रेटजी रही है और मैं स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस करता हूँ कि बजाय इसके कि आप 5-5 6-6 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम खोल लें, कि आप इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 2 घंटे जनरल साइंस को दे रहे हैं, 2 घंटे करंट अफेयर को दे रहे हैं, 2 घंटे यूएस हिस्ट्री या किसी अपने सब्जेक्ट को दे रहे हैं और 2 घंटे आईआर पॉल साइंस या किसी और सब्जेक्ट को। अब होता क्या है कि वो आप 8 या 10 घंटे के अंदर डेली 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं और 6 महीने में या 4 महीने में आपका कोई सब्जेक्ट भी कवर नहीं होता, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है कि यार मेरा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं कवर हो रहा। तो उसका सिचुएशन ये है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। लाइक अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ें, मेन एक सब्जेक्ट आपका हो। उसके अलावा लाइक आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है घंटे से 1.5 घंटा मैक्स, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। फिर आपने साथ साथ डेली कोई इंग्लिश या क्योंकि इंग्लिश का बहुत सारा पोर्शन है जिसको आपको क्रैम करना पड़ता है, या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। सिनोनिम एंटोनिम्स तैयार करने हैं आपको, करेक्शन तैयार करनी है, एक्टिव पैसिव आपको तैयार करना है, तो उसको क्या करें डेली आधा घंटा देके छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर उसको करते रहें। इस तरह आपने अगर ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है पूरे सीएसएस की, आपको पता है कि तकरीबन 250 मार्क्स के करीब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते हैं, हर सब्जेक्ट में 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। तो आप डेली जो है वो 20 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है हर सब्जेक्ट की, उसको ऐसा ऐसा आधा घंटा देके उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें, तो आपका पूरे डे का टाइम इस तरह से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, इसमें भी आप ये करें जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल है उसको शुरू में पढ़ें, डे टाइम पे उसको पढ़ें। अच्छा, मतलब जब भी आप, चाहे आप दिन को पढ़ते हैं या रात को पढ़ते हैं, ये एक अलग डिबेट है। मगर अगर आप सुबह से तैयारी करते हैं तो आप खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद जो मेजर सब्जेक्ट है, लाइक अगर आप अभी जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो 6-7 घंटे, उसको भी 2-3 सेटिंग में, एक रॉ में 6-7 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो जोहर तक पहले एक मेजर सेटिंग रख ली, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ी, लंच किया, फिर उसके बाद एक सेटिंग रख ली, फिर उसके बाद एक असर के बाद एक सेटिंग रख ली। अच्छा, इसमें मज़े की एक और बात है, मेरी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी थी, मैं नमाज़ों का शेड्यूल फॉलो किया करता था कि मैंने सुबह 9-10 बजे अपनी तैयारी शुरू करनी, तो 3 घंटे की जो है 3 से 4 घंटे की एक शिफ्ट लगानी मैंने जोहर की नमाज तक। तो आप देखो उस वक्त आप एनर्जेटिक हैं, नींद आपकी पूरी हुई है, तो 3-4 घंटे आप बैठ के पढ़ सकते हो। उसके दौरान में भी आपने कोई सिगरेट पीते हैं तो आप उठ के जाके पी सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप जोहर की नमाज़ देखें थोड़ी लंबी है, आपने लंच भी कर लिया, तो आपको आधे पौने घंटे का ब्रेक मिल गया। जब आप ब्रेक लेके आए तो आप काफ़ी हद तक रिफ़्रेश हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद जोहर और असर के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता, हार्डली 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम गैप हो सकता है, ठीक है। वो 2 घंटे के गैप के अंदर आप फिर एक सेटिंग लगा लें। अच्छा, अगर आप नमाज़ों के मुताबिक चलेंगे तो आगे आपका जो वो टाइम है ना वो स्क्वीज़ होता जाता है। लाइक आप असर की नमाज़ पढ़ के हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़्रेश भी हो चुके होंगे, आपको ब्रेक भी मिल चुकी होगी। अब असर और ज़ोहर के दरमियान घंटे 1.5 घंटे का मुश्किल आपको गैप मिलेगा, उसमें एक और शिफ्ट लगा लें। फिर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के भले इशा तक जो है वो आप रिलैक्स रहें, मगर कोई काम ना करें। आपने कोई गेम करनी है वो कर लें, आपने कोई वॉक करनी है वो कर लें, ठीक है, कोई रनिंग करनी है, गपशप करनी है, खाना शाना खाना है वो खा लें। फिर असर के बाद सोने से पहले घंटा 1.5 या 2 घंटे जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप कोई लाइट सा सब्जेक्ट रख लें जो कि आपको ज़्यादा बर्डन ना करे, क्योंकि उस वक्त आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी होती है। और इसी तरह सोते वक्त कोई बेड बुक बना लें। लाइक मैं ये किया करता था कि इंग्लिश की एक्सपेंशन आया करती थी हमारे दौर में, वो शॉर्ट ऐसे हुआ करता था 20 नंबर का, लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बट एडवर्टाइजमेंट आल्सो हेल्प्स। फिर इसी तरह था कि एंड जस्टिफाई मीन्स या मीन जस्टिफाई एंड्स, ये इस तरह की ना, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 नंबर की एक्सपेंशन आया करती थी। तो मंजूर मिर्ज़ा साहब की एक बुक है बड़ी फेमस, सनरी रिफ्लेक्शंस,
तो वो 2-2 3-3 पेज के एसेज होते थे। मैंने वो अपनी बेड बुक बनाई हुई होती थी, तो मैं सोने से पहले ना उसको पढ़ना शुरू कर देता था। वो एक पढ़ ली, एक्सपेंशन 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, वो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। इस तरह करके क्या होता था कि एक आइडिया भी ज़हन में आ जाता था कि फर्स्ट की अगर इस तरह की एक्सपेंशन आ जाए तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह करके अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। मेरा तो इसी में आपका कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे काइंडली बता दें। बस थैंक यू सो मच सर। बस यही हमारा आज का जो टॉपिक था, तो जो कि इख्तिताम पज़ीर हुआ हमारे पास। एनीवेज़ आप जो है ना, मैं आपको हमेशा की तरह वही सजेशन दूंगा कि आप मियाँ साहब चूँकि माशाल्लाह से बड़े कामयाब एक ऑफिसर हैं और CSS इन्होंने किया था बड़ी कामयाबी से, तो आप इनकी जो जितनी भी बातें एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करें अपने पास, ठीक है। नोट डाउन करें, उसका एक रोड मैप तैयार करके आप उसके मुताबिक अपना जो टाइम टेबल है वो करें, और इंशाल्लाह आपको मिलेंगे मज़ीद आपको जो है ना कुछ बेहतर जो इससे। अच्छा, इसमें एक चीज़, सॉरी टू कट यू, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सरफराज जो है वो माशाल्लाह ही इज़ ग्रेटनेस के वो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी बता दूँ, इट्स नॉट वन फिट्स फॉर ऑल फार्मूला। एक बात पहली कि जो मैं कह रहा हूँ ये हरफ आखर नहीं है, खुदा माफ़ करे, ये हदीस भी नहीं है बिल्कुल। सक्सेस हैज़ मैनी फादर बट फेलियर इज़ ऑर्फन। सक्सेस की रेसिपी हर एक की डिफरेंट होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। अगर आप किसी और CSP ऑफिसर से पूछेंगे या किसी और टीचर से पूछेंगे, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। तो इसमें किसी से लड़ने की बात नहीं है, या बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जी नहीं नहीं वो तो उन्होंने तो ऐसे कहा था, ऐसे ही है। तो देखें, जिस तरह आप बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर प्रिपरेशन करते हैं या सक्सेस के डिफरेंट चैनल्स होते हैं, लेकिन मेन थीम हमेशा सेम ही रहता है। आपने अपना गोल अचीव करना है, आप देखें कि आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और किसी टॉपिक के साथ। मियाँ साहब को दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।